हेलो स्टूडेंट, आज शुरुआत कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 15 क्लास 10th का, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रायिकता। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आज करा देता हूँ, जो इंट्रोडक्शन के बिना आपकी समझ में एक्सरसाइज नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि आखिर प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो इस प्रोबेबिलिटी के बारे में बता दूँ, किसी भी घटना के होने की जो संभावना होती है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कोई भी घटना हो, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसकी देखो डेफिनेशन मैंने लिख ली है, समय कम लगे इसलिए। चांस ऑफ समथिंग विल हैपन, चांस ऑफ समथिंग विल हैपन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यानी किसी भी घटना के घटने की जो संभावना होती है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी प्रायिकता कहते हैं। अब देखिएगा, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी घटना के घटने की संभावना क्या होती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी जो हम चाहते हैं, जो हमारे फेवर में है, जिसकी हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए, तो उसकी जो संख्या होती है वो तो ऊपर लिखी जाती है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या घटित हो सकता है, उसकी संख्या को हम नीचे लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपकी पूरी एक्सरसाइज में काम आएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल से हम देखो क्लियर करते हैं इसको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कॉइन का। एक कॉइन देखा होगा ना, कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला जाता है, यानी एक सिक्का ऐसे उछाला जाता है। तो तुम बताओ, सिक्का जो उछाला जाता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो होता है हेड होता है, एक टेल होता है। तो उछालेंगे उसको, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ये टोटल आउटकम हो गए हमारे, टोटल आउटकम, ठीक है। यानी इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अब हमें निकालनी किसकी है, जैसे प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है हेड की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, इसमें देखो हमें किसकी निकालनी है, हेड की। हेड कितनी बार आया है इसमें, 1 बार आया है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर हमारे आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाती है इसकी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी अगर हम टेल की निकालें कि टेल के आने की क्या संभावना है, तो देखो टेल कितने हैं, सिक्के में टेल कितने होते हैं, एक ही होता है ना टेल, तो 1, तो हमारा फेवरेबल हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया, राइट। और टोटल आउटकम कितने हमारे, 2 ही हैं, जो सिक्के के 2 ही फेस होते हैं ना, हेड एंड टेल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, ठीक है, नंबर 1। अब देखिए कुछ इसके पॉइंट्स हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा, जो इसमें आपको एक्सरसाइज में बार बार सामने आएंगे। तो पहला है कि कोई किसी भी घटना के घटने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो 1 से या तो 1 होगी या 1 से कम होगी, ठीक है। और 0 से क्या होती है, वो बड़ी होती है या 0 के इक्वल होती है, ठीक है। यानी किसी भी घटना के घटने की जो संभावना है, या तो वो घटना घटेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई, और या वो घटना घटेगी नहीं तो वो 0 होगी, यानी 0 और 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अच्छा, अगर किसी भी घटना के घटने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है किसी की, तो यदि वो 1 है तो वो कौन सी इवेंट कहलाएगी, श्योर इवेंट, यानी वो तो होना ही होना है, श्योर इवेंट। जैसे मान लो कोई सिक्का है, उस पर दोनों तरफ हेड बना दिया जाए, और अगर हम उसे उछालेंगे तो पक्का हेड ही आएगा ना भाई। कोई भी सिक्का मैंने उछाला, दोनों तरफ हेड बना हुआ है, पहले होता नहीं हेड, मान लो अगर हेड है और उसमें दोनों तरफ हेड है, उछाला तो हेड ही आएगा, तो उसकी
प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। जब हेड तो आना ही आना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं इसको, श्योर इवेंट कहते हैं। अगर दोनों तरफ हेड है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। भाई दोनों तरफ हेड है और आपने सिक्का उछाला तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताओ, हेड आने की, नहीं टेल आने की क्या होगी, 0 होगी। भाई इसमें तो टेल है ही नहीं ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। सही है। अब देखिए आगे सेकंड पॉइंट देखिएगा, एलिमेंट्री इवेंट क्या होती हैं, एलिमेंट्री इवेंट those event, ऐसी घटनाएं which has only one outcome, come at a time, यानी इनका जो वो होता है, आउटकम होता है, वो क्या होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए। जैसे सपोज करो कॉइन की बात करते हैं, हम कॉइन की बात कर लेते हैं। अब कॉइन को जब हम करेंगे, कॉइन में क्या होते हैं, 2 आउटकम होते हैं, एक तो क्या होता है, हेड होता है, एक क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। अब हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की निकालें हम, तो फेवरेबल हमारा कितना है, आउटकम 1 है, टोटल आउटकम क्या है, 2 है, ठीक है। तो देख रहे हो इसमें केवल हमारा जो आउटकम है हमारा वो कितना है, 1 है, केवल एक ही है, 2 नहीं है इसमें हेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का निकालेंगे आप, तो ये भी क्या होगी, 1/2 ही होगी। तो ये कहलाती हैं हमारी इवेंट कैसी, एलिमेंट्री इवेंट कहलाती हैं। समझ में आ गई। अब एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्या होती है देखिएगा, थर्ड पॉइंट है लास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ध्यान देना इस पे, देखिएगा ये एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी घटना के घटने की संभावना प्लस किसी घटना, उसी घटना के घटने की संभावना न हो, उसे बार लगा देते हैं इसको, E0। ये क्या होता है, दोनों का टोटल क्या होता है, 1। इसको याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है आपका। यानी किसी, देखो सिक्का की बात करें, हम कॉइन की बात करते हैं, या तो उस पर क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है, मान लो हेड आ गया तो टेल आने की क्या होगी, इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसमें से, तो उसकी हेड ना आने की क्या होगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, 1/2, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हेड नॉट आने की संभावना क्या होगी, तो इसे 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 1/2 यानी कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ना आने की संभावना क्या है, 1/2 है, आने की संभावना क्या है, 1/2 है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन रहा है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है 10th क्लास में, 11th में जाके आपको विस्तार से इसमें समझाया जाएगा। तो ये आपके इंट्रोडक्शन है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा ध्यान से एक बार, और कल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज कराना शुरू करूँगा, ठीक है। और ये बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।